नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर मुक्ता सुभाष लांडे, अहमदनगर ज़िला मराठा विद्या प्रसारक समाज द्वारा संचालित रेसिडेंशियल कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी की अध्यापिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 11वीं युवक भारती, विषय हिंदी। पहली कविता है प्रेरणा, त्रिपुरारी जी। तो छात्रों, हमने पहले भाग में चंद 5 पद्यांश का अध्ययन किया है और आज दूसरे भाग में हम शेष पद्यांश का अध्ययन करेंगे। फिर भी पहले 5 पद्यांश का हम संक्षेप में यहाँ पर परिचय देखेंगे। तो पहला जो पद्यांश है उसमें मनुष्य का जीवन कितना व्यस्त है कि माँ बेटे एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, दोनों भी एक दूसरे की याद को लेकर सता रही है उन्हें एक दूसरे की याद। दूसरे पद्यांश में पिता का मन, उनके मन में छिपा दर्द यहाँ पर प्रस्तुत है। तीसरे पद्यांश में नन्हे बच्चे माँ पिता के प्यार के लिए कैसे तरसते हैं और उन बच्चों को माँ बाप का प्यार कैसे टुकड़ों में मिलता है, ये प्रस्तुत किया है। चौथे पद्यांश में छात्रों, कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य का उत्कर्ष, पतन, इसका मतलब विनाश, ये न देखकर हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। 5वें पद्यांश में चोट खाकर ही मनुष्य को सीख मिलती है, ये प्रस्तुत किया है। अब छात्रों, दूसरे भाग में हम शेष कविता का अध्ययन करेंगे। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। तो छात्रों, यहाँ पर आस जो शब्द है उसका अर्थ है इच्छा, और जो घनघोर शब्द यहाँ पर आया हुआ है उसका अर्थ है घना। तो छात्रों, इस पद्यांश का भावार्थ यह है कि व्यक्ति जीवन में किसी कारणवश हार जाता है, निराश हो जाता है, तो उसे ऐसे लगता है कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। परंतु छात्रों, ऐसी अवस्था में किसी भी हालात में अपना हौसला खोना नहीं है। छात्रों, प्रकृति का यह नियम है कि रात के बाद दिन निकलता है और दिन के बाद रात होती है। तो यो दिन और रात का चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में आशा निराशा, सुख दुख, इसका चक्र भी चलता रहता है। इसलिए जीवन में कितनी भी समस्याएं, बाधाएं आए, परंतु आपको उसका हल ढूंढना है, उसे दूर करना है। निराशा के बादलों के बीच ही आशा की किरण छिपी रहती है। छात्रों, हिम्मत न हारते हुए ये सोचना है कि निराशा रूपी रात दूर होने के बाद ही आशा रूपी सुबह जरूर होती है। समस्याओं का डटकर सामना करते हुए जीवन में निराश न होकर आशा की किरण में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। छात्रों, अब आगे का पद्यांश है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। तो छात्रों, हसरत शब्द जो है उसका अर्थ है चाहत या इच्छा। तो मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार का अपना सपना रहता है, कोई न कोई उसकी इच्छा जरूर रहती है। जैसे कि आपका भी किसी न किसी प्रकार का सपना जरूर होगा, परंतु कभी कभी आर्थिक परिस्थिति की वजह से मनुष्य कर्ज लेकर अपना सपना पूर्ण करने की इच्छा रखता है। सपना देखना छात्र वैसे बुरी बात नहीं है, परंतु वे पूरा करना जरूरी है। कवि कहते हैं कि वह पूरा करने की चाहत, इच्छा आप में होना जरूरी है। जैसे मराठी में कहते हैं ना, इच्छा तेथे मार्ग। इसका अर्थ यह है कि मन में सपना पूर्ण करने की चाहत चाहिए, इच्छा चाहिए, तभी तो आपको उसका मार्ग दिखाई देगा। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि मनुष्य ने सपना अवश्य देखना चाहिए, भले ही आगे का मार्ग कितना भी मुश्किल क्यों न हो, परंतु आपको रास्ता जरूर मिलेगा। आगे का पद्यांश है। यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा,
एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। तो छात्रों, यहाँ पर आगाज ये सफ़र, ये जो शब्द आया हुआ है उसका अर्थ है यात्रा का आरंभ। तो छात्रों, इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है कि कवि कहते हैं, मनुष्य के चारों तरफ समस्या रूपी अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन उसके हाथ में आशा का दीपक हो तो वह आगे बढ़ेगा। जैसे ही वह आगे कदम बढ़ाएगा तो वह दीपक से निकलने वाला प्रकाश, उस दीपक की रोशनी ही उसे आगे का मार्ग या रास्ता दिखाएगी। इसीलिए छात्रों, कवि कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में हमारा आत्मविश्वास और हौसला खोना नहीं है। छात्रों, आगे का पद्यांश है, अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। तो छात्रों, कवि कहते हैं कि हर परिवार में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, जैसे कि आपके दादाजी हो, नाना जी हो, और मनुष्य की जब उम्र ढलने लगती है तो वे बच्चों जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। परंतु आजकल की स्थिति यह है कि परिवार में उन्हें दुत्कारा जाता है। छात्रों, उन्हें अपनों के प्यार की ज़रूरत रहती है, तो वे प्यार मिलना चाहिए। उनके ऊपर बच्चों का सा प्यार करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे बच्चा नज़र आता हूँ। मेरी उम्र ढल गई है ऐसा आपको नज़र आता है, परंतु मेरी हरकतें आज भी बच्चों जैसी हैं। तो छात्रों, यहाँ ये प्रकृति का नियम है कि आदमी वक्त के साथ साथ बूढ़ा बन जाता है, परंतु उसका मन, उसका दिल कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तो यहाँ पर बुढ़ापे को हंसते हंसते स्वीकार कर लेना चाहिए, इस प्रकार की सीख कवि ने यहाँ पर दी हुई है। तो छात्रों, आगे का पद्यांश है, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वह वही सच्चा ज्ञानी। तो शब्दार्थ यह है बच्चों, यहाँ पर शय जो शब्द आया हुआ है उसका अर्थ है चीज़, और दूजा इसका मतलब दूसरा। तो देखो छात्रों, खुशी और गम, इसका मतलब दुख, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस उनके नाम अलग अलग है। मनुष्य को अगर खुशी होती है, उसका दामन खुशियों से जब भरता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलकते हैं। अगर उसे कोई दुख होता है तो भी उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। छात्रों, जैसे कि आपको पेड़ दिखाई देता है तो उसके भीतर बीज छुपा रहता है, बीज बड़ा होने से ही पेड़ बनता है। कवि कहते हैं ये जो बात समझ जाता है जो आदमी, वही सुख दुख एक दूसरे में छिपा है, और ये बात जो समझ गया वही सच्चा ज्ञानी है। तो तात्पर्य है कि सुख और दुख की स्थिति में मनुष्य को हमेशा स्थिर रहना चाहिए। आगे का पद्यांश है, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है, छात्रों, हर मनुष्य का जीवन मुश्किलों से भरा रहता है, परंतु जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए उम्मीदों का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। परेशानियों को दूर करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य अपना हौसला, हिम्मत खो देता है वो जीवित रहकर भी मरे हुए के समान है। तो जीवन में निराश न होकर उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। छात्रों, आपने पर्वत देखा है, नदी देखी है, तो जैसे कि पर्वत, ये जो हवाएं हमेशा निरंतर बहती रहती है, पर्वत से टकरा जाती है, परंतु फिर भी पर्वत उसे रोक नहीं पाता, वह उसे टकराकर आगे बढ़ती है। इसका मतलब वो जीवन में आगे बढ़ती है। नदी भी जैसे कि अब पानी उसके पीछे भी जैसे कि आपको पत्थर नज़र आता है, पत्थर जिसे रोड़ा कहते हैं, वो रोड़ा हमेशा के लिए उसी जगह टिका रहता है, परंतु जो जल है, नदी का पानी है, वो उसे टकराकर आगे बढ़ता है, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस वैसे ही मनुष्य को निरंतर उस हवा की भांति, उस
नदी के जल की भांति निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो छात्रों, अंत में जैसे कि चंद पंक्तियां हम यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो छात्रों, जीवन में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है। धन्यवाद।